ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप। अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नज़ारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार। देख, स्क्रू को अच्छे तरह से बैठाने के लिए स्क्रू लगाने से पहले ड्रिल से एक छिछला छेद कर लीजिए। अब स्क्रू बरोबर बैठ जाएंगे। टेफ्लॉन टेप को अच्छे से बांधने के लिए नीचे से ऊपर इस तरह, फिर वापस नीचे की ओर घुमाते हुए बांधिए। इन पल्लों की पकड़ अच्छी तरीके से बैठे, इसके लिए हमें कुछ निशान बनाने होंगे। एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए पकड़ का नाप लेकर 2 किलो की मदद से निशान बना लीजिए और इन पे छेद ड्रिल कर लीजिए। अब पकड़ को बैठाकर स्क्रूज लगा दीजिए। और सब कुछ सही सही बैठ जाएगा। ये देखिए,
हम खुद से गार्डन ऑगर बनाएंगे गड्ढे खोदने के लिए। इस डायमंड चक्री पे 2 चीरे लगाइए और इस तरीके से घुमा लीजिए और इस पे ड्रिल पर लगाकर तैयार। अब हम ईंट के टेक्सचर का रोलर बनाएंगे। शुरू करते हैं फोम के छल्ले और पट्टे बनाने से। इन्हें रोलर ब्रश पे इस तरह चिपका लीजिए। अब दीवार पे पुट्टी लगाकर उसको रैप से ढक दीजिए इस तरीके से। अब ऊपर से रोलर की मदद से टेक्सचर बना लीजिए। पतले किनारों में घिसना मुश्किल होता है। हम सैंडिंग पेपर पे टेप लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती दे सकते हैं। टेबल स्लॉ या प्लेनर को बगैर डंडी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वो डंडी हम बनाएंगे पेंट ब्रश से। ब्रिसल्स निकाल के हैंडल में एक खांचा काट लीजिए। अब हमारी उंगलियां सुरक्षित हैं। बाल्टी पे टेप लगा के हम पेंट गिरने से बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है रबड़ पट्टे का पाना। इसके लिए इस नट में एक छेद और कुछ खांचे बना लीजिए। इसमें रबड़ पट्टे को इस तरह डाल दीजिए और उसको बोल्ट फंसाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया बोल्ट और हमारा पाना तैयार। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके के ऑयल फिल्टर को खोलने में कर सकते हैं। इन 2 पाइप्स को जोड़ने के लिए हम ये वाली ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ग्राइंडर से काफी धूल धक्कड़ होती है। थोड़े से 2-वे टेप से ये काम आसान और साफ हो सकता है। काम खत्म होने पर टेप को फेंक दीजिए। कुछ स्क्रू ड्रिल की नोक पर रुकते ही नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2-वे टेप है। ड्रिल की नोक पे जरा सा टुकड़ा लगाइए और उस पे स्क्रू फंसा लीजिए। ये देखिए, काम बन गया। ये चाकू कुंद हो गया है। हम कुछ इस तरह धार बनाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए, अपने आखिरी प्रोजेक्ट पे हम एक हाथ बनाने वाले हैं जिससे हम सीधे निशान बना सकेंगे। इस तरह लकड़ियों पे छेद करके घिस लीजिए। अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब इनमें बोल्ट्स, वॉशर्स और नट लगाएंगे। इस आखिरी हिस्से को हम आड़ा लगाने वाले हैं। इस तरीके से एक छोटे हिस्से को यहाँ स्क्रू कर लेंगे। अब हम पट्टों और डब्बों दोनों के अंदर सीधी लकीरें बना सकते हैं। है ना आसान?